कल रात से बाबा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए गुल्ली बुल्ली और सोन ने बाबा को अपने घर पे ले आया है ताकि ये लोग बाबा की देखभाल कर सकें। सोन गुल्ली से कहता है धीरे धीरे बाबा की तबीयत और भी खराब होती जा रही है गुल्ली, जल्दी हमें कुछ करना होगा। गुल्ली कहता है हाँ सोन, इसलिए तो मैंने रॉड को भी यहाँ बुला लिया है, क्योंकि रॉड एक ऐसे डॉक्टर को जानता है जो बाबा को तुरंत ही ठीक कर देंगे। बस रॉड जल्दी से यहाँ आ जाए, फिर मैं उसके साथ जाकर उस डॉक्टर को ले आऊंगा। अरे वाह गुल्ली, ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ बुल्ली ग्लास में पानी लेकर आ जाता है और बाबा से कहता है ये लीजिए बाबा, मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आया हूँ, फटाफट इसे पी लीजिए, हो सकता है इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी मुझे कोई पानी नहीं पीना है बुल्ली, तुम इसे टेबल पर रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। जैसे ही बाबा इतना कहते हैं तभी यहाँ रॉड और चुन्नी आ जाते हैं। बाबा को ऐसी हालत में देखकर रॉड और चुन्नी को बहुत बुरा लगता है। रॉड कहता है चलो गुल्ली जल्दी से उस डॉक्टर को लेकर आते हैं, बाबा की तबीयत तो बहुत खराब है। रॉड की बात सुनकर बाबा कहते हैं तुम लोग चाहे कोई भी डॉक्टर को लेकर आ जाओ, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं कर पाएगा। अरे बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कोई डॉक्टर आपको क्यों नहीं ठीक कर पाएगा? बाबा कहते हैं हाँ मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ तो तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। सोन कहता है हाँ बाबा बताइए कौन सा काम करना है हमें। मैं तुम लोगों को एक बहुत बड़ा काम देने जा रहा हूँ, अगर तुम लोग उस काम को पूरा कर दोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। पहले मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी तबीयत इसलिए खराब हुई है क्योंकि मेरी शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तुम लोगों को तो पता ही है कि अगर मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी तो मैं किसी से भी नहीं लड़ पाऊंगा, इसलिए तुम लोगों को मेरी शक्तियाँ वापस लानी होगी जो कि एक जादुई छड़ी के अंदर है। गुल्ली कहता है हाँ बाबा, हम लोग उस जादुई छड़ी को पक्का लेकर आएंगे, लेकिन हमें वो मिलेगा कहाँ? मुझे उस जादुई छड़ी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, बस मैं इतना जानता हूँ कि वो छड़ी तुम लोगों को माया नगरी में मिलेगा जो कि रेगिस्तान में ही कहीं है। रॉड कहता है गुल्ली बुल्ली और सोन, रेगिस्तान तो यहाँ से बहुत दूर है, हमें वहाँ बस से जाना होगा, मैं जल्दी से फोन करके एक बस बुला लेता हूँ। ये कहकर रॉड बस वाले को कॉल लगाने लगता है। बाबा आप चिंता मत करिए, हम लोग उस जादुई छड़ी को ले आएंगे और अगर रेगिस्तान में हमें वो माया नगरी नहीं मिलेगा तो हम लोग किसी से माया नगरी का पता पूछकर वहाँ चले जाएंगे। बाबा कहते हैं नहीं सोन, ऐसा नहीं होगा, माया नगरी का पता तुम लोगों को कोई नहीं बता सकता क्योंकि वहाँ का पता किसी को पता ही नहीं है। लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम लोगों को वहाँ बहुत संभल कर जाना होगा क्योंकि माया नगरी में जादुई चीजें होती रहती है। रॉड कहता है चुन्नी तुम बाबा के साथ यहीं रहकर बाबा का देखभाल करो क्योंकि पता नहीं हमें वापस आने में कितना टाइम लगेगा। जाओ गुल्ली बुल्ली और सोन, तुम लोगों को खाने पीने की जो भी पैकिंग करनी है जल्दी से कर लो क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है कि रेगिस्तान में हमें खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर बुल्ली और सोन पैकिंग करने के लिए चले जाते हैं। कुछ ही देर में इन लोगों की बस आ जाती है और ये लोग रेगिस्तान जाने के लिए बस में बैठ जाते हैं। तभी बस शुरू हो जाती है और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लगभग 2 घंटे में गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड रेगिस्तान पहुंच जाते हैं। यहाँ आते ही ये लोग माया नगरी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को दूर दूर तक कोई भी नगर नहीं दिख रहा है। सोन कहता है गुल्ली बुल्ली और रॉड, मैं जल्दी से जल्दी माया नगरी को देखना चाहता हूँ क्योंकि आज तक मैंने माया नगरी की कहानी ही सुनी है, इसलिए मुझे लगता था कि ये सब सिर्फ कहानियों में ही होता है। बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि माया नगरी दिखता कैसा है। सोन तुम ज्यादा खुश मत हो, पता है ना बाबा ने कहा है कि हमें उस माया नगरी में बहुत संभल कर जाना होगा, इसका मतलब हम लोग वहाँ किसी न किसी मुसीबत में पक्का फंसेंगे। ड्राइवर कहता है अभी तक तुम लोगों ने ये तो बताया ही नहीं कि रेगिस्तान में तुम सबको कहाँ तक जाना है। ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन तुम बस चलते रहो, जहाँ भी हमें माया नगरी दिखेगा हम लोग तुम्हें बस रोकने को कह देंगे। वैसे क्या तुम्हें पता है कि माया नगरी कहाँ है? ड्राइवर कहता है नहीं मुझे नहीं पता है, मैं तो ये भी नहीं जानता था कि माया नगरी रियल में भी होता है। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी इन लोगों को एक जोरदार आवाज आती है और बस रुक जाती है। ड्राइवर कहता है लगता है हमारी बस का टायर पंचर हो गया है, चलो नीचे उतरकर देखते हैं। ये कहकर ये लोग बस से नीचे उतर जाते हैं और देखते हैं कि बस का टायर तो सच में पंचर हो गया है। सोन कहता है अरे ये क्या हो गया, अब हम लोग माया नगरी कैसे जाएंगे? हमें तो ये भी नहीं पता है कि माया नगरी और कितनी दूर है। ड्राइवर कहता है हमें और आगे जाने के लिए एक मैकेनिक को ढूंढना होगा जो हमारे बस के टायर को ठीक कर सके, लेकिन हम लोग बहुत सुनसान इलाके में हैं, यहाँ हमें मैकेनिक कहाँ मिलेगा? तुम लोग चिंता मत करो, मैकेनिक को मैं शहर जाकर ले आऊंगा, लेकिन उसके लिए हमें किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगना होगा जो कि मुझे शहर लेकर जाए। चलो एक काम करते हैं, हम सारे लोग हाईवे के किनारे खड़े होकर किसी गाड़ी के आने का वेट करते हैं। कुछ देर में कोई ना कोई यहाँ पक्का आएगा जो हमारी मदद करेगा। ड्राइवर की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड किसी गाड़ी के आने का वेट करने लगते हैं।
बहुत देर वेट करने के बाद भी इन लोगों को इस हाईवे में एक भी गाड़ी नहीं दिखता है। सोन कहता है मैं खड़े खड़े बहुत थक चुका हूँ, गाड़ी के आने का वेट तुम लोग करो, मैं आराम करने जा रहा हूँ। बुल्ली कहता है चलो एक काम करते हैं सोन, हम लोग यहाँ टेंट लगा देते हैं और उस टेंट के अंदर आराम करते हैं। वैसे भी यहाँ हम में से कोई एक भी खड़ा रहेगा तो भी हमारा काम हो जाएगा। जाओ सोन तुम बस के अंदर से हमारा बैग लेकर आओ। बुल्ली की बात सुनकर सोन बैग लाने के लिए जाने लगता है। कुछ ही देर में ये लोग टेंट लगा देते हैं और सोन टेंट के अंदर आराम भी करने लगता है। लेकिन इधर अभी तक ड्राइवर को दूर दूर तक एक भी गाड़ी नहीं दिखा है। ऐसे ही इन लोगों को गाड़ी का वेट करते करते रात हो जाती है। ड्राइवर चलते हुए गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड के पास आता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि अब हमें कोई गाड़ी वाला मिलेगा, क्योंकि अब तो रात हो चुकी है। पता नहीं इस रास्ते में कोई गाड़ी वाला आ क्यों नहीं रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। गुल्ली कहता है हमें अब एक ही काम करना है और वो है सुबह तक का वेट करना। सुबह हमें कोई ना कोई गाड़ी वाला पक्का मिल जाएगा और अगर नहीं भी मिला तो हम लोग बस को यहीं छोड़कर चलते हुए आगे जाएंगे और माया नगरी को ढूंढेंगे। हाँ गुल्ली तुम सही कह रहे हो, हमें चल कर ही आगे जाना होगा। चलो अब टेंट के अंदर चलकर कुछ खा पीकर सो जाते हैं, क्योंकि क्या पता कल हमें कितना चलना होगा। ये कहकर ये लोग टेंट के अंदर जाने लगते हैं। पता नहीं इन लोगों को सुबह भी कोई गाड़ी वाला मिलेगा या नहीं, यही सोचते हुए ये लोग खा पीकर सो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि इस रेगिस्तान में इंसानों को खाने वाले बहुत सारे खतरनाक लोमड़ी रहते हैं जो रात को ही बाहर निकलते हैं। ये सारे लोग सो ही रहे थे कि तभी अचानक इन लोगों को बहुत सारे लोमड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे ये लोग उठ जाते हैं। गुल्ली कहता है अरे ये लोमड़ियों की आवाजें कहाँ से आ रही है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। ये कहकर ये लोग टेंट से बाहर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे लोमड़ी हैं जो दिखने में बहुत खतरनाक लग रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी लोमड़ी ने इन लोगों को नहीं देखा है। तभी सोन को दूर में एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये सारे लोमड़ी उस इंसान पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। सोन कहता है वो देखो गुल्ली बुल्ली, वहाँ एक इंसान खड़ा है, लेकिन वो पीछे घूमकर क्या कर रहा है। जैसे ही सोन इतना कहता है तो सोन की आवाज सुनकर सारे लोमड़ी इन लोगों को देख लेते हैं और धीरे धीरे चलते हुए इन लोगों की तरफ आने लगते हैं। पता नहीं अब गुल्ली बुल्ली, सोन, रॉड और ड्राइवर का क्या होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये सारे लोमड़ी इन लोगों को खा जाएंगे और वो इंसान कौन है, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।